हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, मैं आज आपके सामने जो पैटर्न लेके आया हूँ वो सीबीएसई बोर्ड 2021 मैथ्स का जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से आपके सामने आया है वो मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। इसको आप ज़रूर समझ लीजिए क्योंकि कई बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में चेंज किए गए। तो सबसे पहले बच्चों आपको जानना होगा कि इस बार जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो ओवरऑल 24 क्वेश्चन हैं। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो ओवरऑल 24 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 16 क्वेश्चन प्योरली एमसीक्यू हैं। बाकी 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो केस बेस्ड स्टडी है, यानी केस स्टडी पर आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जैसे बच्चों इंग्लिश का पेपर आप पहले दिया करते थे तो उसमें एक पैराग्राफ दिया रहता था, उसमें से आप आंसर एक्सट्रैक्ट करके लिखते थे। उसी तरह से आपके पास यहाँ पे मैथ्स में भी केस स्टडी दिया रहेगा, उसमें से आपको आंसर एक्सट्रैक्ट करने और अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो बच्चों 16 क्वेश्चन जो है वो प्योरली एमसीक्यू होंगे, वो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। लेकिन जो बाकी 8 मार्क्स के क्वेश्चन है वो डिपेंड करेंगे आपकी केस स्टडी पे। केस स्टडी आपके पास बिल्कुल दी रहेगी क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन पेपर का अगर आप पैटर्न देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप उससे पूरा आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी 20 मार्क्स के ये टोटल हो गए। तो बच्चों 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस हो गए, यानी ओवरऑल 20 मार्क्स आपके और हो गए, और इससे पहले आपके 24 मार्क्स के हो गए थे। इसके अलावा बच्चों जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे वो किस तरह से आ रहे हैं। तो बच्चों जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 7 है। बात समझिएगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 7 है, यानी यहां पे आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों वो 2 या 3 नहीं है, 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स के होंगे तो आपके ओवरऑल यहाँ पे फिर 21 मार्क्स फिर से बन गए। और इस बार बच्चों जो एग्जाम में पैटर्न देखा गया है तो पैटर्न में काफी ज्यादा बदलाव किया गया है। अगर आप पैटर्न को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं 2021 का, उसमें ओवरऑल 44 क्वेश्चन है। लेकिन इससे जो एग्जाम के पहले यानी 2020 में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था उसमें 36 क्वेश्चन थे, यानी अब आप देख सकते हो कि इसमें ड्रास्टिकली चेंज किया गया है। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पे बढ़ाई गई है। लेकिन बच्चों अगर आप एमसीक्यू बिना अटेम्प्ट किए या बिना सॉल्व किए तो इसका आंसर दे नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा देनी पड़ेगी 2021 के लिए। तो ओवरऑल बच्चों मैंने आपको यहाँ पर तो ब्रीफ कर ही दिया है, और लास्ट में आपको मैं बता दूं कि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो 3 क्वेश्चंस होंगे, तो उससे आपके 15 मार्क्स और बन जाएंगे, जिससे आपके पास ओवरऑल 80 मार्क्स कंप्लीट हो गए। तो बच्चों मैं आपको फिर से रिव्यू करा देता हूं। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो ओवरऑल 24 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 16 प्योरली एमसीक्यू होंगे, और बाकी 8 मार्क्स के क्वेश्चन डिपेंड करेंगे आपके केस स्टडी पे। उसके बच्चों बाद 2 मार्क्स के बच्चों 10 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद बच्चों जो 3 मार्क्स के वो 7 क्वेश्चन होंगे, और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल ये 44 क्वेश्चंस हैं, और आप इनको कैलकुलेट मार्क्स के हिसाब से करेंगे तो आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये एंटायरली डिफरेंट है 2020 के क्वेश्चन पेपर से। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना हो तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप जरूर जो बैक साइड का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि क्वेश्चन पेपर को पलट करके जो बड़े वेटेज के क्वेश्चंस हैं यानी 5 मार्क्स वाले, उनको पहले आप अटेम्प्ट करिए। क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, बच्चों की टेंडेंसी होती है कि पहले जो क्वेश्चन होता है इस पर वो ज्यादा समय देते हैं। तो बच्चों अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज्यादा समय देंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ना देते हुए पहले जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो लास्ट में दिए रहते हैं 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, जैसा कि मैंने बताया कि 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। तो पहले बच्चों आपको ज्यादा टाइम इस पे दीजिए, और उसके बाद बच्चों 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।